अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो में हमने डेवलप किया था इस डैशबोर्ड को फ्रॉम स्क्रैच, और इस वीडियो में आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज करने वाले हैं। वो क्या? वो है ये बटन। तो बेसिकली इस बटन का क्या यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो जब मैं पावर बीआई पे गया, अगर मैं आप देखोगे मैं जैसे ही इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे डैशबोर्ड का कलर हो जाता है चेंज, मतलब कि लाइट कलर। और जैसे ही मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे डैशबोर्ड का कलर हो जाता है डार्क। इस चीज को हम इस वाले बटन से हैंडल कर रहे हैं। और वो कैसे, चलो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम वो सारी चीजें कर कैसे रहे हैं। उसके बाद इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पावर बीआई में आके, और आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि पावर बीआई में ये चीजें कैसे चल रही हैं। Sound boy, let it roll. तो सबसे पहले हम पीपीटी में चलते हैं। अभी मेरे पास दो स्लाइड्स हैं, एक ये और एक ये। अगर आप स्टार्ट से एक डार्क थीम और वाइट थीम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर आप डैशबोर्ड को पहले बना लो, मतलब कि आपने पहले ये वाला डार्क थीम बना ली। अब आप कुछ कलर्स ढूंढ के अपनी एक लाइट थीम भी बनाओ। जब आप ये दोनों थीम बना लोगे तो आपके पास दोनों थीम के दोनों कलर कोड्स होंगे, मतलब इस थीम के अलग कलर कोड्स होंगे, इस थीम के अलग कलर कोड होंगे। इन कलर कोड के साथ अब आप कलर्स चेंज कर सकते हो, और वो चेंज करोगे इस वाले बटन के थ्रू। वो बेसिकली लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास होगी एक एक्सेल फाइल जिसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगी लाइट की लो, एक होगी रो जिसमें हमारे लाइट की सारी चीजें होंगी, एक होगी रो जिसमें हमारी डार्क वाले मोड के लिए सारी चीजें होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, हमने इन कलर्स को एक्सेल फाइल्स में क्यों रखा है, क्योंकि अगर हम आपको ये कलर्स देते हैं आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, और कई लोगों को इमेजेस में प्रॉब्लम होती है, यूआरएल्स में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में सिंपली सब कलर्स को समराइज कर दिया एक एक्सेल फाइल में। अब बात आती है अगर यही चीज़ आप करना चाहो तो कैसे करोगे। तो मैंने बस इतना सा काम किया, मैंने दो मोड बना लिए ऐसे करके, और कुछ जो मुझे कॉलम चाहिए, सपोज अभी यहाँ तक कॉलम आ रहा है मेरे, ठीक है, आइकन तक। अब मुझे एक और चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी कि बॉर्डर्स का कलर मैंने यहाँ पर डाल दिया, बॉर्डर कलर, एक कॉलम डाला। और यहाँ पे सिंपली मैं जाऊँगा, इसमें इफेक्ट्स में जाऊँगा, विजुअल बॉर्डर, इस पर क्लिक करूँगा, मोर कलर्स पे, और ये कोड जो मुझे मिलेगा इसको कॉपी करूँगा, मैं जाके सेंड कर दूंगा। अगर लाइट वाले पे हूँ तो ये कलर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब सपोज मुझे एक डार्क वाले के लिए चाहिए ब्लैक बॉर्डर, तो मेरी सपोज ये वाला कलर है, मैंने ये करा, फिर से इसको कॉपी करा, मैंने इस वाले में पेस्ट कर दिया। अभी ये क्यों कर रहे हैं या इसका यूज क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे दो मोड हैं, एक लाइट एक डार्क मोड। तो लाइट मोड में अगर आप देखोगे मेरे पास कौन कौन से ऐसे कलर हैं जो डिफरेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करा और मैंने देखा कि मेरे पास सबसे पहले मेरे को मिल रहा है बैकग्राउंड कलर, जो मेरा डार्केस्ट कलर है बैकग्राउंड। फिर अगर आप देखोगे मेरे को यहाँ पे एक लाइट कलर मिल रहा है, इस बैकग्राउंड से थोड़ा सा लाइट। फिर और कौन सा कलर है जो चेंज हो रहा है, अगर आप यहाँ पे आए, देखा आपने बैकग्राउंड कलर इधर डार्क है इधर लाइट है, मेन ये मेरा कलर हो गया मेन कलर। तो मैंने उस टेबल में एंट्री इसके ही बिहाफ पे डाल रखी, जैसे कि मेरे दो कलर यहाँ पे थे तो मैंने ये सारे कलर्स निकाले जहाँ पे मेरे को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक दो बैकग्राउंड कलर्स हैं डिफरेंट, ये मेरे विजुअल्स की कलर है, तो जाहिर सी बात है डार्क कलर होगा। अगर मेरा लाइट मोड है उसमें डार्क कलर होगा जो मेरे बैकग्राउंड पे अच्छे से विजिबल हो। अगर डार्क कलर है लाइट कलर होगा टेक्स्ट के, ताकि वो उस पे अच्छे से विजिबल हो। सेम यही चीज मैटर करती है आइकन्स पे। अगर मेरा लाइट कलर है बैकग्राउंड का तो विजिबल अच्छे से होंगे हमारे डार्क कलर के आइकन, और अगर बैकग्राउंड का कलर है डार्क तो फिर विजिबल अच्छे से होगा हमारा ये वाला ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। इसके बिहाफ पे मैंने ये चार कलर निकाल लिए। और एग्जाम्पल के लिए फिर यही कलर हमारे सारे टेबल में दो एंट्रीज पड़ी हैं। ये सोर्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल वाला सोर्स, पर उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं। चलो मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। अगर आप एक्सेल देखोगे हमने एक एक्सेल बनाई है जिसमें कुछ कलर कोड्स डाल दिए। एग्जाम्पल के अगर डार्क वाली आप देखोगे, डार्क वाले में कुछ कलर कोड पड़ा है। ये कलर कोड कौन सा है, अगर यहाँ पे देखोगे आप डार्क के लिए ब्लैक कलर कोड पड़ा है बैकग्राउंड का, मतलब कि ये वाला डार्क कलर है, ये ब्लैक नहीं है, कलर कोड है। बेसिकली मैं ब्लैक इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ये डार्क कलर है। और अगर लाइट के लिए होल्ड कर रहा है ये लाइट, मतलब कि व्हाइट कलर मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है। तो दो कलर कोड इसमें पड़े हैं एक्सेल में। अब हम इनको हैंडल कैसे करेंगे, हम हैंडल करेंगे पावर बीआई के स्लाइसर की मदद से। तो ये हो रहा है पावर बीआई के स्लाइसर की हेल्प से हैंडल। कैसे हैंडल हो रहा है, तो ये जैसे ही मैं स्लाइसर में सिलेक्ट कर रहा हूँ डार्क वाला बटन, जैसे कि यहाँ पे डार्क वाला सिलेक्टेड, अभी जैसे मैंने डार्क वाला सिलेक्ट करा कलर तो यहाँ पे मेरे फिल्टर हो गए ये वाले। अभी ये डिफॉल्ट है मान लो, जैसे मैं डार्क कलर सेलेक्ट करा तो मेरे को मिल गई ये सारी वैल्यूज। बस एग्जांपल के लिए स्लाइसर बेसिकली क्या होता है, फिल्टर कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब कि
जैसे कि ये जो स्लाइसर है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ मेल सेलेक्ट करा तो सिर्फ मेल वाला डेटा ही सेलेक्ट होगा उसमें, फीमेल सेलेक्ट करा तो फीमेल वाला ही डेटा सेलेक्ट होगा उसमें। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने जैसे डार्क मोड सेलेक्ट करा तो यहाँ पे सिर्फ डार्क वाला ही डेटा सेलेक्ट होगा, मतलब कि डार्क का कलर कोड, जितने भी कलर कोड्स है, टेक्स्ट का कलर कोड या आइकन, जो चीजें डार्क के लिए डिफाइन करी हुई है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक्सेल में जाओगे, आप फिल्टर लगाओगे और फिल्टर लगाने के बाद देखोगे यहाँ पे हमने लाइट मोड हटा दिया, सिर्फ डार्क मोड सेलेक्ट करा, तो अब हमें क्या मिला, सिर्फ डार्क के लिए जो डेटा डिफाइंड है। और अगर यहाँ पे मैंने सिंगल सेलेक्ट लगा रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्स सिलेक्शन लगा रखा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे को मिलेंगी ब्लैंक वैल्यू। यहाँ पे जो आएगा ब्लैंक, मतलब कि पावर बीआई भी नहीं समझ पा रहा भाई, मल्टीपल वैल्यू जब आ रही है स्लाइसर से, अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफॉल्ट करके इसको, तो पावर बीआई को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल का यूज़ किया है। सिंगल का यूज़ क्यों किया है, अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि हम जब इस चीज़ को कर रहे हैं हमने सिंगल सेलेक्ट क्यों करा। तो जब हम एक पावर बीआई का फंक्शन यूज़ करते हैं, अब हम सिंगल वाला कर देते हैं, जब हमने पावर बीआई का फंक्शन यूज़ करा, कौन सा फंक्शन यूज़ करा, हमने यूज़ करा सेलेक्टेड वैल्यू। मतलब कि जैसे ही हमने सेलेक्ट करा डार्क मोड, मतलब डार्क का फिल्टर लगाया, उसमें कुछ कलर कोड आए, लेकिन होगा कब, जब एक सिंगल रो सेलेक्ट होके आएगी। ये वाली चीज़ कब तभी काम करेगी जब सिंगल रो सेलेक्ट हुई। सिंगल रो क्या सेलेक्ट हुई, डार्क वाली, तो हमें मिली कुछ वैल्यू। उस वैल्यू को हम निकाल कैसे रहे हैं उस टेबल से, हमें वैल्यू तो मिल गई, मतलब ये तो आ गया, अब हमें ये कलर कोड निकालना कैसे इस टेबल से। यहाँ ये जो टेबल डिफाइन की हुई है मैंने डार्क वाली, इस टेबल में से ये वैल्यू निकाले कैसे, तो यहाँ पे हमारा काम में आता है पावर बीआई का एक फंक्शन सेलेक्टेड वैल्यू। मैं जैसे इस फंक्शन को यूज करूंगा, मैं कहूंगा सेलेक्टेड वैल्यू, तो जो भी वैल्यू सेलेक्ट होके आ रही होगी डार्क मोड टेबल में, बैकग्राउंड के कॉलम में, जो भी सेलेक्ट होके वैल्यू आई वो मुझको ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, ब्लैक, क्योंकि मैंने डार्क मोड सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहीं पे लाइट मोड सेलेक्ट करूंगा, मैंने कहा मुझे लाइट कलर चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला मोड सेलेक्ट हो जाएगा, लाइट वाला। तब यहाँ पे सेलेक्टेड रो क्या होगी, लाइट मोड वाली, और कलर कौन सा आएगा, वाइट कलर। यहाँ तक समझ गए आप। अब हम आ गए पावर बीआई में, ये हमारा वो प्रोजेक्ट जिसको हमने पिछली वीडियो में डेवलप किया था। तो हम चलते हैं सबसे पहले गेट डेटा पे। गेट डेटा पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेल वर्कबुक का, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं इसमें जाएंगे, अपने फोल्डर में चलते हैं, हमने जो फाइल डेवलप की थी, हमने जो फाइल बनाई थी, जो कि है ये वाली फाइल, इसको चल के इंपोर्ट करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा लोड ले रही है, लोड लेने के बाद तो उसके बाद आपको ये विंडो नजर आएगी, आप यहाँ से इसको टिक करना, आपको डेटा सारा शो हो जाएगा यहाँ पे, फिर इस पे लोड के बटन पे क्लिक करके इसको लोड कर लेना। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। तो हमारी फाइल लोड हो गई है, चलो देखते हैं इधर से टेबल व्यू में जाके। तो अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, देखो इसमें हेडर डिफाइंड नहीं है और इस शीट का नाम डिफरेंट है। हमें शीट का नेम चेंज करना है और इस हेडर को डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे मोड आना चाहिए, यहाँ पे लेबल आना चाहिए। उसको कैसे करना है, हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद हम इस शीट पे क्लिक करते हैं, इस शीट पे करते हैं राइट क्लिक, फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा एक रीनेम का, हम यहाँ पे डार्क मोड करके टेबल का नाम रख देते हैं। ये इस टेबल का नाम हो गया। अगर हमें ये मोड चाहिए ऊपर, लेबल चाहिए ऊपर, इसको एज अ हेडर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब ये एज अ हेडर डिफाइंड हो गए, फिर हम इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। क्लोज एंड अप्लाई के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद देखो आप यहाँ पे इसका नेम चेंज हो गया है। अगर टेबल व्यू में जाके हम देखेंगे तो हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने कुछ आइकन भी रखे हैं, तो ये सब रखा है, ये सब अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा जो पीपीटी हमने डिस्कस करी है वो कैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने के लिए एक पेज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मोड वाला सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले कॉलम। जैसे ही हमने इसको टिक करके सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमें दो वैल्यू नजर आई, डार्क लाइट। हम चल के इसको एज अ स्लाइसर डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा स्लाइसर है, मतलब कि हम इसको एज अ फिल्टर यूज करना चाहते हैं। हम इस यहाँ से रो काउंट हटाते हैं, रो रखते हैं एक, कॉलम रखते हैं दो, टाइटल कर देते हैं हाइट। तो मेरे पास ये दो बटन है, इस पे मैं डार्क पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डार्क वाला चूज हो रहा है, लाइट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइट वाला चूज हो रहा था। ठीक है, ये दो बटन है। तो हम इस बटन में अगर देखेंगे किसी भी विजुअल को चूज करेंगे, जैसे कि विजुअल बैकग्राउंड को चूज किया, अगर डार्क को सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ फिल्टर हो रही है डार्क वाली वैल्यू, जैसे कि हमने एक्सेल में डिस्कस करा था। लाइट को सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइट वाला डिफॉल्ट पे, ये हो रहे हैं दोनों चूज। अच्छा, दोनों चूज होने में प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं और एक मेजर बनाते हैं जहां से हम वैल्यू निकालेंगे,
जो कि है ये वाला जो मैंने आपको बताया था, सेलेक्टेड वैल्यू वाला। तो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है अभी दिखाता हूँ मैं। न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, डार्क मोड पे जाके अब हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, मेजर का नाम डिफाइन करते हैं एक बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेलेक्टेड वैल्यू। हमने जैसे ही चूज़ करा सेलेक्टेड वैल्यू, हमें नीचे सजेशन में मिल गया। इसके बाद हम टेबल का नाम चूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। जैसे ही हमने बैकग्राउंड कलर चूज़ करा तो अभी हम दिखाते हैं हमें इसमें क्या मिलता है। तो अब हम इस मेजर को चूज़ करते हैं। जैसे ही हमने इस मेजर को चूज़ करा और इसको कार्ड विजुअल में चूज़ करा तो हमें यहाँ पे मिल रही ब्लैंक वैल्यू, क्योंकि जब भी हम सेलेक्टेड वैल्यू यूज़ करते तो ये सिर्फ एक वैल्यू ही ले सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे डार्क चूज़ किया तो मुझे यहाँ पे डार्क का कलर कोड मिल रहा है, लाइट चूज़ करा तो लाइट का कलर कोड मिल रहा है, और हमें चाहिए भी यही है। हम एक साथ दो कलर्स कैसे दिखा सकते हैं भाई? तो सिंपली मैं इस ऐसा कोई ना कर पाए कि एक साथ चूज कर ले दोनों को या फिर ऐसे डिफॉल्ट पे छोड़ दे। इसके लिए हमें एक सेटिंग यहाँ से इनेबल करना पड़ती है जो कि है फोर्स सिलेक्शन। अब हमेशा एक सेलेक्ट रहना चाहिए, जैसे कि हमारा सिंगल सेलेक्ट होता है, सेम उसको समझो आप। जैसे हम इसको ऑन करते हैं फोर्स सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन, तो हमारा सिंगल सेलेक्ट रहता है। तो अब अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली ये करना। कलर कोड का क्या मेथड है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कलर कोड है, इसमें हम गए इफेक्ट्स पे, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में गए एफएक्स पे जाके फील्ड वैल्यू में गए और यहाँ पे कलर कोड सेलेक्ट होके आ रहा है हमारा मेजर। अगर आपको नहीं मिल रहा आप यहाँ पे जाओ बैकग्राउंड कलर सर्च करो, यहाँ पे आपका मेजर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेजर मिल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक, आपको मेजर मिल जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दो। तो क्या हुआ अभी आपने जैसे देखा, हमने इसको अप्लाई करा, इस कार्ड का कलर हो गया चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डार्क कलर चूज आया है होके, क्योंकि हमने डार्क वाला चूज कर रखा है स्लाइसर में। अब देखना आप जैसे हम लाइट वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर चूज होके आ गया, जो लाइट ग्रीन है। देखो कितना सिंपल है अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे। अब जैसे हमने लाइट किया तो लाइट कलर आ गया, डार्क करा तो डार्क कलर आ गया। डिफ़ॉल्ट पे जा नहीं सकता क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से चूज़ नहीं हो सकती, उसको हटा दिया। डिफ़ॉल्ट जैसे चूज़ करते ये वाइट हो जाता, सेलेक्टेड वैल्यू में ब्लैंक वैल्यू आती, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टेक्स्ट को भी हैंडल कर रहे हैं। वो कैसे? अगर आप एफएक्स पे गए हैं और एफएक्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक और मेजर हमें टेक्स्ट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो हमने डार्क मोड पे गए, हमने एक और मेजर बनाया जो कि हमारा रहेगा टेक्स्ट कलर, जो कि हमारा रहेगा टेक्स्ट कलर। और यहाँ पे हम सेलेक्टेड वैल्यू डार्क मोड टेक्स्ट कलर, हमने इसको जैसे ही अप्लाई करा क्या हुआ, एक मेजर बन गया। अब हम फिर से एफएक्स में जाएंगे और एफएक्स में जाके मेजर को चेंज कर देंगे जो कि रहेगा हमारा टेक्स्ट कलर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका होना चाहिए मेक श्योर फील्ड वैल्यू। अब अगर आप देखोगे हमारा टेक्स्ट विजिबल हो गया, क्योंकि हमने जो टेबल में है ये जो कलर है डार्क पे, आपको पीपीटी में समझाया था डार्क पे कलर है, जो कि डार्क पे कलर है आपको दिखाया है। अगर आप यहाँ पढ़ पाओगे डार्क पे क्या हो रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट विजिबल अच्छे से होगा। इसलिए समझ गए यहाँ पे इतना लॉजिक कि यहाँ तक कैसे करना है, क्या लॉजिक चल रहा है। बाकी बटन को कैसे अभी डिज़ाइन करेंगे हम, और इस वाले आइकन को अब हम हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि ये कोई आइकन का कलर तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है पावर बीआई में। ये पावर बीआई का इनबिल्ट आइकन नहीं है कोई जिसको हम चेंज कर दें, जिसका कलर चेंज करने का ऑप्शन हो। तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये बेसिक ओवरव्यू था जिससे आपको समझ गया होगा हम डार्क मोड डेवलप कैसे करने वाले हैं। एक बार इस डैशबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं उस वाले मेथड को या उस वाले मेजर को। तो मेजर की बात है, हमने बैकग्राउंड मेजर बना लिया था, हमने टेक्स्ट मेजर बना लिया था, विजुअल के बैकग्राउंड का कलर का मेजर रह गया था, मतलब कि ये जो कलर आ रहा है इसके कलर का। तो चलो वो मेजर भी बना लेते हैं, फिर इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इस डैशबोर्ड पे और देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो ये है मेजर, इसको रन करते हैं और अब चलते हैं, पहले हम स्लाइसर डालते हैं जिससे हैंडल होंगे कलर, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो किसी एक विजुअल पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करना है। चलो मैं ये वाला विजुअल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कितने कलर दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे टेक्स्ट के कलर मेनली दिख रहा है हमें सिर्फ यहाँ पे, और चार्ट का कलर दिख रहा है। चलो सबसे पहले चार्ट का कलर, ये जो विजुअल के बैकग्राउंड का कलर है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स पे चलते हैं और एफएक्स पे क्लिक करते ही हम फील्ड वैल्यू पे चलेंगे और अभी जैसे हमने देखा था सेम वैसे सर्च करेंगे अपने ये वाला मेजर और
तो अब चलो क्लिक करते हैं डार्क मोड पे। जैसे क्लिक करेंगे बूम, अब अगर आप नोटिस करोगे कितने कलर हमारे गायब हो रहे हैं, टाइटल का कलर, दोनों एक्सेस का कलर। इस टाइटल को भी माफ कर देंगे, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। तो चलो इनके कलर को चेंज करते हैं। अब चार्ट को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले चलेंगे डेटा लेबल्स पे। अब यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, वैल्यू में हमें एक एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा। सेम जाके यहाँ पे फील्ड वैल्यू पे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सर्च करके ये वाला मेजर चूज कर लेंगे। बूम, आपको कुछ हुआ नहीं, अब देखो चेंज हुआ। ऐसे ही ये जो ऊपर टाइटल दिख रहा था यहाँ पे, इस टाइटल को चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए एफएक्स पे चलेंगे, टेक्स्ट वाले एफएक्स पे, फील्ड वैल्यू पे चलेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कलर पे, ओके बूम, उसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमें इन दोनों के कलर चेंज करने के लिए आप जब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एफएक्स का, फिर से एफएक्स पे क्लिक करेंगे, फील्ड वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट, बूम, इसका कलर चेंज। अब हम चलते हैं वाई एक्सेस पे, यहाँ पे भी सेम आपको वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा, फील्ड वैल्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो वाई एक्सेस के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिलेगा, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, फील्ड वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टेक्स्ट, हमारा जो भी मेजर है, ओके दबाएंगे, बूम, इसका कलर भी चेंज हुआ चेंज। अब ऐसे ही आपको सारे चार्ट्स का 1 बाय 1 कलर चेंज करना है सेम टेक्निक से। तो कुछ टेक्स्ट का कलर मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, आप खुद से ट्राई करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, एक बार आपकी हाथ बैठ नहीं जाएगा इस मोड पे, इस टेक्निक पे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो। तो अब जैसे ही हम लाइट पे क्लिक करेंगे, आपको दिखा कुछ टेक्स्ट का कलर खुद पे खुद चेंज हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें अप्लाई कर रखा है। अगर मुझे लगेगा कि ये वाली चीज नहीं समझ में आएगी आपको ज्यादा डीप, तो मैं आपको बेशक बताऊंगा, पर मुझे लगता है यहाँ तक आपको आप सब चार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर करके सबका कलर चेंज कर सकते हो। एक अगर लेजेंड में आप कंफ्यूज हो गए, आपको लेजेंड, ये जो लेजेंड है इसका लेजेंड पे क्लिक करोगे, आप टाइटल पे जाओगे, सॉरी टेक्स्ट पे जाओगे, आपको यहाँ भी एफएक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वाले कलर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये वाले कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। सेम ये भी लेजेंड है, इसके कलर भी वहां से चेंज होगी। ये टाइटल है, इसका जनरल से चेंज होगा यहाँ पे से। तो इधर भी आप देखोगे एक्सेस एक्सेस मिल रहा है, तो ये वाला कलर यहाँ से चेंज होगा। यहाँ तक कलर आपको समझ में आएगा कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो, अब इसके कलर चेंज नहीं हुआ, इसमें अभी हमें कहाँ, इसको मैंने इसलिए छोड़ा ताकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं अब स्लाइसर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जब स्लाइसर को मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा विजुअल पे, तो मुझे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अब मुझे सबसे नीचे बॉटम में एक ऑप्शन नजर आएगा बटन्स का। जैसे ही बटन्स पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा एक फिल का, देखना फिल का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड के कलर हैंडल हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ब्लैक करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा ये, तो ये हो रहा है बैकग्राउंड के कलर हैंडल। तो सेम, और लेकिन इसकी जब बैकग्राउंड के कलर भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी होती हैं, जैसे कि ये देखो होवर वाली स्टेट हो गई, या फिर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो कलर्स आप खुद हैंडल करना, कौन से, ये वाले स्टेट वाले आप देखोगे। मुझे अभी डिफॉल्ट छेड़नी, मुझे कोई सी नहीं छेड़नी, मेरी बाकी सब चल रही। दिखाता हूँ मैं क्यों। अगर जैसे ही मैं जाके यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करूंगा, फील्ड पे क्लिक करूंगा, फील्ड वैल्यू पे, और मैं यहाँ पे लाऊंगा अपने विजुअल का बैकग्राउंड कलर, देखो, इसलिए मुझे कोई और नहीं छेड़नी है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि देखो अगर होवर कर रहे हैं तो ये गायब हो रहा है, जब मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा तो ये वाला मेरा खुद विजिबल हो जाएगा टेक्स्ट, मुझे वो नहीं छेड़ना है। तो अभी हम इसका कलर भी सेम ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं चल के। ये भी स्लाइसर है मेरा, बटन्स पे, फिल्स पे, एफएक्स पे, फील्ड वैल्यू और विजुअल बैकग्राउंड चेंज हो गया, इसका कलर भी। अब बात आती है ये आइकन्स, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे आइकन कैसे लगाए हमने, अगर देखोगे आप यहाँ पे जो आइकन लगे थे, अगर आप लेबल्स में देखना चाहते हो क्या है, देखो यहाँ पे आइकन रखा हुआ, आइकन का यूआरएल। तो अब हमें आइकन देखना है, हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, नोटपैड पे जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। तो ये है हमारा लास्ट वाला आइकन डार्क मोड के लिए, मतलब कौन सा आइकन है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे ब्राउजर पे। जैसे ब्राउजर पे पेस्ट करा, तो ये है आइकन जो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं फ्रेश लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश स्लाइसर मैंने जैसे सेलेक्ट करा। अब हम इसमें डालेंगे लेबल, ठीक, लेबल डालते हमें मिल गए ये 2 यूआरएल, अगर आप देखोगे। अब फिर से हम इसका लेआउट सर्च करेंगे। हम यहाँ अब चलते हैं इमेज में ऐड डेटा पे चलते हैं। अब यहाँ पे सर्च करते हैं लेबल, आ गया, ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं कि ये जो नीचे वैल्यू आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। जैसे ही ऑफ करूंगा, मुझे मिल गए दोनों, देख सकते हो दोनों आइकन मिल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज का ये चेंज करके नॉर्मल कर सकता हूँ, दोनों आ गए आइकन मेरे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिल हटा सकता हूँ, या तो आप अपने केस में हटा सकते हो या तो रख सकता हूँ। मैंने फिल रहने दिया,
और मैंने शेप पे गया ऊपर, मैंने यहाँ से चूज कर लिया राउंडेड वाला। ठीक, मुझे राउंडेड वाला चाहिए अभी, तो राउंडेड वाला मिल गया। अभी के लिए अगर आप देखोगे इसमें मैंने कैसे रखे हैं बटन, इसमें कुछ अलग तरीके से रखे हैं, बट आई थिंक ये भी परफेक्ट है। बट अभी एक इशू क्या है हमारा, भाई विजुअल के कलर तो चेंज हो रहा है, बट ये बैकग्राउंड का क्या करें। अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, बैकग्राउंड के कलर में कैनवास सेटिंग में कोई एफएक्स का ऑप्शन नहीं है। अभी तो हमें एक वो इशू देखना, पर उससे पहले अगर आप देखोगे आइकन जो है ना वो अच्छे से विजिबल नहीं होंगे अगर हमने अभी बैकग्राउंड का चेंज करा। तो हम पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। चलो इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे चलने के बाद एक लेंगे शेप। शेप क्यों लेंगे वही बताते, इसको पूरा कवर अप कर देंगे। फॉर्मेट पे जाके इसको कर देंगे सेंड टू बैक। ठीक, जैसे सेंड टू बैक करा ये बैक में चली गई। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके ये बैक में चलेगी। चलो हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका बॉर्डर करते हैं ऑफ। इसमें आपको मिल गया एफएक्स का ऑप्शन। अब हम चलेंगे फील्ड वैल्यू पे और यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड वाला विजुअल चूज करेंगे। विजुअल वाला बैकग्राउंड नहीं चूज करना है हमें, बैकग्राउंड वाला मेजर चूज करना है। विजुअल वाला बैकग्राउंड वाला मेजर नहीं चूज करना, बैकग्राउंड के कलर का मेजर। जैसे चूज करेंगे बूम, चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। अगर आप देखोगे टेक्स्ट रह गया, अभी इसके बॉर्डर्स अब ज्यादा विजिबल हो रहा है, अच्छे नहीं लग रहा है, तो अब वो ब्लू कलर नहीं आएगा। अब क्या है, बैकग्राउंड विजिबल हो रही है हमारी बॉर्डर्स। तो अब हम बॉर्डर्स को चेंज करने के लिए चलते हैं। बॉर्डर्स का कलर चेंज करने के लिए इफेक्ट्स पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे एफएक्स पे क्लिक करेंगे। फील्ड वैल्यू बॉर्डर्स के लिए हम विजुअल वाला ही यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें विजुअल से मैच करनी है। विजुअल वाला चूज कर लिया, सेम। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारी क्या चीजें लेफ्ट हैं। अगर आप देखोगे हमने इसका भी कलर चेंज करा है, तो इसका आप कैसे कलर चेंज कर सकते हो। कैलकुलेट वैल्यू में जाओगे, इसकी जो वैल्यू दिख रही है 237, इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेना एफएक्स में चूज करके। और फिर अगर आप देखोगे कैटेगरी में भी ऑप्शन है, तो कैटेगरी ये नीचे मतलब दिख रहा है एवरेज, एवरेज एज, एवरेज सैलरी, इसका कलर भी एफएक्स में से जाके टेक्स्ट वाला चूज करना मेजर, तो आपको इसका कलर भी मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ये जो अगर आप देखोगे आइकन की बात कर रहे थे हम, फीमेल और मेल आइकन हमने ये क्यों रखे, तो अगर आप देखोगे अब ये विजिबल नहीं हो रहा है अच्छे से। अगर ऐसे करूंगा तो विजिबल थोड़े बहुत हो रहे हैं, बट वैसे विजिबल नहीं हो रहा है। तो यही अभी हम इनको हैंडल करना है हमें। उससे पहले अगर आप देखोगे टाइटल नहीं विजिबल हो रहा है। टाइटल को हमने एक काम करा, हमने इसको कॉपी करा, हमने इसको रिमूव करा, इधर गए, एक शेप ली। शेप लेने के बाद शेप को कर देंगे कलर ऑफ अभी, और बॉर्डर्स का कलर ऑफ कर देंगे। टेक्स्ट ओपन करेंगे और इस पे कर देंगे पेस्ट, डन। इसका कलर चूज कर देंगे एफएक्स वाला। फील्ड वैल्यू टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट का साइज बढ़ा देते हैं, बस आई थिंक इतना बहुत है। और अगर आपको स्पेसेस इनके बीच में भी चाहिए भाई, एचआर के बीच में, एनालिटिक्स के बीच में, तब आप उस केस में क्या कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हमें स्पेसेस चाहिए इनके बीच में, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो हमने कर दिया इनको कॉपी पेस्ट। ठीक, अब हम गए यहाँ पे, हमने यहाँ से एचआर आगे का पूरा डिलीट कर दिया। इस पे गए, हमने यहाँ से एचआर का हटा दिया और डैशबोर्ड हटा दिया। ठीक है, हमने ये वाला क्लिक करा, यहाँ से लास्ट तक डैशबोर्ड तक हटा दिया। अब मेरी बन गई 3 शेप्स। ठीक है, 3 शेप्स बन गई। फिर इन शेप्स को आप ग्रुप बाय भी कर सकते हो कंट्रोल जी से, तो आपकी ये एक साथ सेलेक्ट होंगी जब भी आप सेलेक्ट करोगे, देखो ऐसे करके। तो अब मैं इस बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मुझे ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। डिफ़ॉल्ट में जो कलर आ रहा है, मैं बटन को सेलेक्ट करता हूँ, मैं बटन पे चलता हूँ और फिल कलर में जाके इसका कलर थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट रख दूंगा। मैं अभी के लिए ग्रे रख देता हूँ, आप दूसरा भी रख सकते हो। मैंने ग्रे रख दिया और सेलेक्टेड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। सेलेक्टेड ब्लैक आ रहा है, ठीक है, मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ। सेलेक्टेड में जाऊँगा और यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ कर लूँगा। आई थिंक इतना इनफ है। ठीक है, और इसकी ये थोड़ी कम कर दूँगा। ठीक है, बटन हो गए मेरे रेडी। अब मुझे ये बटन ठीक लग रहा है। अब हो रहा है शाम का टाइम और आप देखो इसमें हमने ये डेक खोली है, इसमें हमें मिला है डार्क मोड। तो ये हमने सिस्टम से सिंक कर रखा है थीम को। तो जब भी मैं शाम को डेक खोलूंगा तो मुझे मिलेगा डार्क मोड, अगर मैं दिन में खोल रहा हूँ मुझे मिलेगा लाइट मोड। तो ये फंक्शनैलिटी हमने कैसे बिल्ड करी, ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।